साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ की खास पेशकश और बात करेंगे यूपी उपचुनाव तारीखों में बदलाव। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नया अपडेट आया है। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया। यूपी की 13 के बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। बता दें कि विभिन्न त्योहारों के चलते चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस समय कांग्रेस, भाजपा, बसपा, आरएलडी और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। इसी मांग पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव करने का निर्णय लिया है। आयोग ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को कराए जाएंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है। इस वजह से इस सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई थी। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 13 नहीं 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो है उपचुनाव होने थे, जिसकी तारीख जो है 13 नवंबर थी। लेकिन इसके बाद कह सकते हैं कि जो है एक डेलीगेशन जो है आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का जो है चुनाव आयोग से मिला था, जिनमें उन्होंने जो है कार्तिक पूर्णिमा, गंगा जो है स्नान और छठ पूजा को लेकर जो आगामी त्योहार है उसको लेकर तारीख कहीं जो है बढ़ाने को लेकर जो है उन्होंने मांग की थी उसमें, जिसके बाद चुनाव आयोग ने अब जो है 20 नवंबर की नई तारीख जो है उन्होंने इसका ऐलान किया है। अब जो है 20 नवंबर को ये मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम कहीं ना कहीं घोषित कर दिए। इसके बाद जो है तैयारियां जो है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तेजी से और कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की तरफ से तमाम ऐसे जो है जगहों पर है जो है लोग प्रचार करने के लिए। लेकिन इस तरीके से तारीख जो है 20 नवंबर जो है चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया, तो एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं बदलाव जो है कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं दिलचस्प मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सपा की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। डिम्पल यादव का भी बयान आया सामने और अखिलेश यादव का भी पोस्ट आया है, जिसमें वो लगातार कहते दिख रहे हैं कि जितना लेट करेंगे उतनी बुरी तरीके से हारेंगे। बिल्कुल, तमाम राजनीतिक दल के जो है प्रवक्ताओं ने जो है किस तरीके से जो है इस पूरे उपचुनाव को लेकर जो तारीख कहीं ना कहीं बढ़ाई गई उसको लेकर जो है बयान उनका साफ तौर पर आया है कि चाहे जितनी तारीखें बदल ले, भाजपा बुरी तरीके से हार रही है, ऐसा जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। तमाम ऐसे राजनीतिक दल है जिन्होंने जो है ट्विटर के माध्यम से अपना बयान जारी किया है, उन्होंने पोस्ट किया है और तारीख जो बढ़ाई गई उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उसकी जो चुनाव के जो कहीं ना कहीं नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर जो है उन्होंने पोस्ट किया। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि चुनावों की तारीखों में बदलाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कहा कि तारीखों में बदलाव किए गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक कनाडाई को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अपनी मान्यताओं का पालन करने का अधिकार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में हिंदू सभा मंदिर के आसपास के मैदान में लोगों के बीच मारपीट और लोगों को डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा गया। ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदू समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया के इसलिए स्थानीय अधिकारियों को धन्यवाद दिया। वे कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक हमले के तुरंत बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग का बयान सामने आया, जिसमें मंदिर के पास एक वाणिज्य दूतावास शिविर आयोजित किया जा रहा था। उसी दौरान उच्चायोग ने कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला और नियमित वाणिज्य दूतावास कार्य के दौरान इस तरह के व्यवधान की अनुमति दी जा रही है।
और अब बात करेंगे हादसा बड़ा जिम्मेदार कौन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मार्चेला के पास एक बस खाई में गिर गई। बता दें कि हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। वहीं 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अल्मोड़ा सड़क हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों की शीघ्र कुशलता की कामना करता हूं। बता दें कि बस नैनीडांडा के एकनाथ से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मार्चेला के पास पहुंची तो सारट बैंड के पास नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटक कर नीचे गिर गए। अल्मोड़ा में देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअल्टीज़ की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बस में सवार करीब 55 से ज्यादा यात्री थे और इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? ये घटना बताई जा रही है आज सुबह 7 से 8 बजे की घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि बस में कम से कम 60 लोग बैठे हुए थे और ये गाड़ी सोने से लेकर गई है, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी रामनगर में 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इनको एडमिट किया गया है और हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। लगातार कहा जा रहा है कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घायलों का हालचाल जान रहे हैं। ये लेकिन जो ये घटना है ये काफी सोचने का विषय है कि 32 सीटर बस में 7 सवारियां से कर क्या नहीं, क्यों नहीं इस पर पहले बर्खास्त डाला गया, नहीं उनको पहले रोका गया। वो लोगों की समस्या बहुत पहले से आती है। पहाड़ की सिंगल रोड होती है जिससे गाड़ी गिरने की। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि इस घटना को लेकर फिलहाल राजनीति भी चरम पर है। और अब बात करेंगे अनुच्छेद पर बवाल 370 पर सवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र शुरू हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। बता दें कि इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हो रहा। विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद पारा ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले अनुच्छेद
370 को हटाए जाने की मांग की है। इस पर विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा कर दिया है। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और चरारे शरीफ से 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राठौर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुनाव हुआ। विपक्ष द्वारा इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किए जाने के बाद राठौर को ध्वनिमत से अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया। आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। जलाल साहब आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या करूं, आप सुनिए। हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में हटा दिया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको नहीं please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। और अब बात करेंगे चुनावी तकरार, विरोधियों पर वार। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की झारखंड में 2 रैलियां हैं। पहली रैली गढ़वा में हुई। गढ़वा में पीएम मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को जमकर घेरा। उन्होंने भ्रष्टाचार, पेपर लीक से लेकर परिवारवाद और झूठे वादों तक लगभग हर मुद्दों पर हेमंत सोरेन सरकार को खरी खोटी सुनाई। झारखंड में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार को उखाड़कर कमल खिलाने की आतुर है झारखंड की जनता। आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। झारखंड में हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अनाप शनाप घोषणाएं हैं ये राज्यों को दिवालिया कर देगी। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों की घोषणाओं पर कभी भी भरोसा नहीं करना है। पर आमाद है ये तीनों। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी का फैसला, डीजीपी का तबादला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं इसी का फैसला, डीजीपी का तबादला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों से शिकायतें मिलने के बाद राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का तत्काल प्रभाव से तबादला करने का सोमवार को निर्देश दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को प्रभार उनके बाद कडार से सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए मंगलवार दोपहर तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। बता दें कि हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने बल्कि यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उन्हें पक्षपाती न समझा जाए।
और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।